जय माता दी भक्तों। आज का जो वीडियो ये उन सब भक्तों के लिए है जो अक्सर मुझसे सवाल करते हैं, गुरुजी गुप्त नवरात्रि में किन 10 महाविद्याओं की साधना करी जाती है, कैसे हम फल प्राप्त कर सकते हैं और कौन सी सिद्धि की प्राप्ति करते हैं तांत्रिक लोग। जो गुप्त नवरात्रि होते हैं ये जो होते हैं ये खासकर तांत्रिक लोग जो होते हैं वो सिद्धि और साधना के लिए करते हैं। अगर कोई भी मंत्र जाप करना, कोई साधना करनी, कोई सिद्धि करनी है तो गुप्त नवरात्रि एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही खास समय है जब ये 10 महाविद्याएं साक्षात रूप में प्रकट रहती हैं और आपकी मन इच्छा साधना अनुसार, सिद्धि अनुसार आपको फल प्राप्त करके आपका कार्य बनाती हैं। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की 10 विद्या कही जाने वाली शक्तियों की सच्ची श्रद्धा और भक्ति से साधना की जाती है। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 19 जून 2023 में शुरू हो रही है। सनातन धर्म में आषाढ़ मास में पड़ने वाली गुप्त नवरात्रि का विशेष महत्व बताया गया है। इसमें माँ दुर्गा की 10 विद्या कही जाने वाली शक्तियों की सच्ची श्रद्धा और भक्ति से साधना की जाती है। कहा जाता है नवरात्रि तांत्रिकों और अघोरियों के लिए बहुत अनुकूल है। इन 10 शक्तियों को प्रसन्न होने पर जातक को दुर्लभ और अतुल्य शक्ति प्राप्त होती है। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 19 जून 2023 में शुरू हो रही है। आइए जानते हैं कौन सी है गुप्त नवरात्रि की 10 महाविद्याएं। सबसे पहले है महाकाली। महाविद्याओं में प्रथम रूप में है महाकाली। माँ दुर्गा की इस शक्ति का अवतार रक्त बीज नाम के राक्षस को मारने के लिए हुआ था। माँ काली को दुष्टों का संहार करने वाली माना जाता है। गुप्त नवरात्रि में तांत्रिक माँ काली की साधना कर दिव्य शक्तियां प्राप्त करते हैं और जो लोग अपने शत्रुओं से बहुत परेशान रहते हैं उन्हें गुप्त नवरात्रि में माँ काली आराधना करनी चाहिए। माँ काली की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय भी दूर हो जाता है। दूसरी जो साधना है वो है माँ तारा की। माँ तारा जीवन में आने वाली सभी विपत्तियों और संकटों से छुटकारा दिलाती है। माँ तारा की साधना पूर्ण रूप से अघोरी साधना होती है। इस देवी की पूजा से शांति और समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। तीसरी है माँ त्रिपुरा सुंदरी। शास्त्रों के अनुसार माँ त्रिपुरा सुंदरी तीनों लोकों में सबसे सुंदर मानी जाती है। इनको माँ षोडशी के नाम से भी जाना जाता है। माँ त्रिपुरा सुंदरी की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और किसी भी व्यक्ति को सम्मोहित करने के लिए तांत्रिक इनकी साधना करते हैं। चौथी है माँ भुवनेश्वरी। माँ भुवनेश्वरी पूरे संसार का पालन पोषण करती है और ये आकाश, वायु, पृथ्वी, अग्नि और जल का निर्माण करती है। संसार के सभी शक्ति स्वरूप देवी देवता इन्हें प्रणाम करते हैं। भुवनेश्वरी माता का आशीर्वाद मिलने से धन लाभ होता है। पांचवी है माँ छिन्नमस्ता। माँ छिन्नमस्ता की पूजा उग्र और शांत दोनों स्वरूप में की जाती है। इस महाविद्या का संबंध महाप्रलय से है। इस महाविद्या को भगवती त्रिपुर सुंदरी का ही रौद्र रूप माना जाता है। गुप्त नवरात्रि में माँ छिन्नमस्ता की उपासना करने से साधक को माँ सरस्वती की सिद्धि प्राप्त होती है और बल और बुद्धि की भी प्राप्ति होती है। छठी है माँ त्रिपुरा भैरवी। गुप्त नवरात्रि का छठा दिन माँ भैरवी को समर्पित होता है। त्रिपुर भैरवी को बंदी छोड़ माता कहा गया है। इनकी पूजा से कचहरी के मुकदमों, कारावास और कई बंधनों से मुक्ति मिल जाती है और त्रिपुर भैरवी की उत्पत्ति महाकाली की छाया से हुई है। सातवीं है माँ धूमावती। मान्यताओं के अनुसार जब माता सती ने अपने पिता से यहाँ हवन कुंड में अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया था, तब उनके शरीर से जो धुआं निकला था उसी धुएं से माँ धूमावती प्रकट हुई थी। माँ धूमावती धुएं के स्वरूप में माता सती का भौतिक रूप है। माँ धूमावती की साधना से रोग, शोक और दुख के नियंत्रण की विद्या प्राप्त की जा सकती है। अगली हैं आठवीं जो माँ बगलामुखी हैं और शत्रु और विरोधियों को परास्त करने के लिए माँ बगलामुखी की साधना की जाती है। मान्यता है महाभारत काल में श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी कौरवों पर विजय हासिल करने के लिए बगलामुखी माँ की पूजा अर्चना की थी और शास्त्रों में बताया गया है कि सौराष्ट्र में आए महातूफान को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने माँ बगलामुखी की तपस्या की थी।
अगली जो शक्ति है उनको बताने से पहले आप सभी भक्तों से निवेदन है, अगर जीवन में कोई भी संकट परेशानी चल रही है, दुविधा चल रही है और आपको निवारण नहीं मिल रहा है, कुंडली बनानी है, कौन सी महादशा दोष है, कर्जा उधारी, सरकारी नौकरी, बाहर देश जाने का नहीं बन पा रहा है, जीवन में कष्ट ही कष्टों ने घेर लिया और लगता है जीवन समाप्त हो गया है, या फिर कौन सा स्टोन धारण करना है, कौन सी माला धारण करनी है, इसकी समझ जानकारी चाहिए, तुरंत फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से अपॉइंटमेंट लिख के मैसेज करें। एक छोटी सी अमाउंट पे करने के बाद आपको एक टाइम दिया जाएगा, उस टाइम पे ऑनलाइन रहने पे जो भी सवाल होंगे उनके 100% उपायों के साथ आपको निवारण दिया जाएगा और आपको आपकी परेशानियों से सफलता मिलेगी। आगे जो शक्ति की बात करने जा रहा हूँ, जो 9वीं शक्ति है, वो है माँ मातंगी। मातंगी देवी को प्रकृति की स्वामिनी देवी बताया गया है। माँ मातंगी को वाणी और संगीत की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक इनकी पूजा आराधना करता है उसे गृहस्थ जीवन के सभी सुख प्राप्त होते हैं। और मान्यताओं के अनुसार तो ये भी माना जाता है कि माँ मातंगी ही समस्त देवियों में से ऐसी हैं जिन्हें जूठन का भोग अर्पित किया जाता है। अगली और आखिरी जो है वो है हमारी माँ कमला। 10 महाविद्याओं में से एक माँ कमला, जो शास्त्रों में माँ कमला को भाग्य, सम्मान, पवित्रता और परोपकार की देवी माना गया है। देवी कमला तांत्रिक लक्ष्मी के नाम से भी जानी जाती है। इनकी पूजा से माँ लक्ष्मी की पूजा के समान पुण्य प्राप्त होता है और ये अपने भक्तों को धन और ऐश्वर्य का वरदान देती हैं। बोल सच्चे दरबार की जय। इसके अलावा नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी, जय मां डाट काली।